श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है भाषा, परंतु देखा जाता है कि भिन्न भिन्न भाषाओं व भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होने के कारण अक्सर इंसान अपने मन की बात को भाषा व शब्दों के माध्यम से यथार्थ बयां कर नहीं पाता और इसी कम्युनिकेशन गैप यानी संवादहीनता के कारण अक्सर संबंधों में टकराव व तनाव की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए रूहानी भाषा सिखलाते हैं। इस रूहानी भाषा को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 4 दिसंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संकल्प की भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा सभी बच्चों की रूह रूहान 3 रूप से सुन रहे हैं। एक, नैनो की भाषा में बोल रहे हैं। दूसरा, भावना की भाषा में। तीसरा, संकल्प की भाषा में बोल रहे हैं। मुख की भाषा तो कॉमन भाषा है, लेकिन यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। बस अब इन तीनों भाषाओं को स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों की किस भाषा को समझते हैं, पहले हमें ये समझना होगा जी। क्योंकि परमात्मा के सब बच्चे हैं और अनेक प्रकार की भाषाओं को प्रयोग में लाते हैं। जैसे भारत के अंदर कितनी भाषाएं हैं और हर एक समझता है कि मैं परमात्मा से रूह रूहान करूं, मैं उनसे वार्तालाप करूं। जी। तो परमात्मा उनके मुख की भाषा या उस स्थान की भाषा को नहीं समझते, लेकिन उनके नैनों की भाषा, उनकी भावनाओं की भाषा, उनके अंदर के संकल्पों की भाषा को समझते हैं। तो परमात्मा कहता है ये भाषा ऐसी भाषा है जो कहीं पर भी आप चले जाएं, आपके नैनों से उसको पता चलेगा इनके अंदर क्या चल रहा है। जी। उस भाषा को कैच कर सकते हैं। हमारी जिस प्रकार की भावनाएं होती हैं वो हमारे एक्शन से प्रकट होने लगती हैं। जी। तो परमात्मा कहता है ये बहुत सर्वश्रेष्ठ भाषा है जो योगी आत्माओं की भाषा है। उस भाषा के सीखने के लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा जो सुप्रीम शिक्षक है वो हम बच्चों को ये भाषा सिखाते हैं कि आपके अंदर जितनी आंतरिक रूहानियत बढ़ती जाएगी तो नैनों से वो अंदर की भाव और भावनाओं को आप समझ सकते हैं। जी। इसलिए नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा ये योगियों की भाषा है और ये सर्वश्रेष्ठ भाषा है जो किसी भी देश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सेवा कर सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं और उनसे समीप आ सकते हैं, उनको समीप ला सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्वात्माओं को अनुभव कराएंगे। यह अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली हैं। मुख की भाषा सुनकर और सुनाकर मेजॉरिटी थक गए हैं। मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने में समय भी लगता है, लेकिन नैनो की भाषा इशारा देने की भाषा है। तो सब नैनो की भाषा के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको इन तीनों प्रकार की भाषाएं कैसे सीख सकते हैं, कैसे इससे हम एक दूसरे से समीप आ सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, उसकी बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं। एक तरफ जितना हम आत्माएं अंतर्मुखी बनती जाती हैं, जितना हम गहरे साइलेंस में जाते हैं, स्वीट साइलेंस स्थिति में स्थित रहते हैं, जी। तो ये स्वीट साइलेंस स्थिति या अंतर्मुखी स्थिति वो हमारे भाव और भावनाओं से प्रकट होने लगती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं इस भाषा के द्वारा आप किसी को भी संदेश दे सकते हैं, किसी को भी समीप ला सकते हैं। हमें अंतर्मुखता और साइलेंस पर बहुत ध्यान देना है। जी।
जब हम अंतर्मुखी बन करके फिर नैनों से कोई को दृष्टि भी देंगे तो हमारे दृष्टि के द्वारा उसको बहुत शक्ति मिलेगी, उसको हमारी आंतरिक स्थिति का पता चलेगा जी। कितनी गहरी साइलेंस है। और आज व्यक्ति वाणी सुन करके या वाणी सुना करके थक चुका है। बिल्कुल। कोई भी आज किसी की सुनना नहीं चाहता है। बड़े बड़े विद्वान हैं, लेक्चर्स देते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं। परमात्मा कहता है आज सुनते और सुनाते हुए तो लोग थक गए हैं, वाणी नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन आप अगर अंतर्मुखी होकर के रूहानियत में रह करके नैनों की भाषा से इशारा भी करेंगे तो फट से उनको लगेगा इनके नैनों में बड़ी शक्ति है, बहुत रूहानियत है, आत्मिक स्नेह दिखाई देता है, ये बहुत अपनेपन की फीलिंग इनसे आती है। तो परमात्मा हम सबको ये भाषा सिखाते हैं, इससे आत्माओं की सेवा करो, इससे आत्माओं को समीप लाओ, इसके ऊपर सब आकर्षण होंगे। अगर इस भाषा को हमने सीख लिया, रूहानियत को धारण कर लिया, अंतर्मुखी बन करके रहे तो नैनों के इशारे से लोग समीप आ जाएंगे, नैनों के इशारे को सहज समझ सकेंगे। बिल्कुल। वैसे तो इंसान नैनों की भाषा को जानता है और अक्सर नैन बहुत कुछ बयां कर देते हैं, अपने आप में ही बताते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। परंतु यदि नैनों के अंदर रूहानियत भर जाए तो हम परमात्मा को और ईश्वरीय ज्ञान को भी स्पष्ट कर सकते हैं, उनको गहरे अच्छे अच्छे अनुभव भी करा सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि मन के भावना की भाषा चेहरे के द्वारा भाव रूप में प्रसिद्ध होती है। चेहरे का भाव मन की भावना को सिद्ध करता है। जैसे कोई भी किसी के सामने जाता है, स्नेह से जाता है, वह दुश्मनी से जाता है, वह कोई स्वार्थ से जाता है, तो उसके मन का भाव चेहरे से दिखाई देता है। किस भावना से कोई आया है वह नैन चैन बोलते हैं। तो भावना की भाषा चेहरे के भाव से जान भी सकते हो, बोल भी सकते हो। सब इस भावना की भाषा को स्पष्ट करें। कोई भी अगर इस भावना से, कोई गलत भावना से व्यक्ति आए और आपके सामने आए, कुछ बोले नहीं, तो आप उसके चेहरे से भी बता देंगे इसकी अंदर की वृत्ति, इनके भाव ठीक नहीं है। कई लोग ऐसी भावनाओं से सेवा केंद्रों पर आते हैं जी। और उनको देख करके ही वहाँ के भाई बहनें समझ जाते हैं कि इसकी भावनाएं ठीक नहीं है। बोलता वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके देखने का, उसके हाव भाव का, उसके चेहरे का जो आभा मंडल है वो ही लोगों को प्रेरित करता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। जी। परमात्मा कहता है इसके द्वारा आप सेवा कर सकते हो, संदेश भी दे सकते हो, अपनी भावनाओं को प्रकट भी कर सकते हो, दूसरों की भावनाओं को कैच करके अपने को सेफ भी कर सकते हो। ये बहुत ऊंची भाषा है, श्रेष्ठ भाषा है कि एक तो नैनों की भाषा और दूसरी भावनाओं की भाषा जो चेहरे से प्रकट होती है। चेहरे का रूप, चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की अंदर की आंतरिक स्थिति, चेहरा एक दर्पण है। बिल्कुल। तो जैसी आंतरिक स्थिति है, मानो वैर की है, विरोध की है, दुश्मनी की है, तो भी वो चेहरे द्वारा प्रकट होता है। पता चलता है कि इसके अंदर कुछ मेरे लिए गलत चल रहा है जी। और उससे लोग दूर हट जाते हैं, भागते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं इस भाषा को, ये आत्मा की भाषा को समझने का प्रयास करो। सर बिल्कुल, दुनिया में भी लोग ऐसे इंसान के अलग अलग अंगों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके अंदर क्या चल रहा है उसको आराम से परख लेते हैं और उसके द्वारा ये निर्णय कर लेते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है और हमें क्या करना है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही संकल्प की भाषा यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है, और सबसे तीव्र गति की भाषा यह संकल्प की भाषा है। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं तो यह साइलेंस का साधन काम में आएगा। सब संकल्प शक्ति का महत्व तो बहुत अधिक है। इस शक्ति के द्वारा कैसे हम अपने मन के भावों को दूसरी आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। संकल्प की शक्ति द्वारा यही एक मनसा सेवा का साधन है। हम एक स्थान पर रहते, जितना संकल्प को शांत रखते हैं, साइलेंस की पावर जितनी हमारी बढ़ती जाती है। इसमें दो चीज़ें चाहिए। एक, संकल्प बहुत शुभ चाहिए
और बहुत हल्के चाहिए, लाइट। जी। किसी भी प्रकार का बोझ वाला संकल्प उड़ नहीं सकता। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जितना वो हल्केपन में और शुभ भावनाओं से संपन्न है, वो शुभ भावना की शक्ति, वो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति कहलाती है और वो साइलेंस से ही उत्पन्न होती है। जितना हम साइलेंस में बैठ जाते हैं तो एक स्थान पर बैठे हुए कहीं दूर बैठे हुए व्यक्ति को अनुभव करा सकते हैं। प्राचीन काल के अंदर हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे, जो आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत थे, भरपूर थे, तपस्या करते थे, वो एक स्थान पर बैठ जाते थे। कई स्थानों पर उनका अनुभव होता था कि हमारे गुरुजी, हमारे गाइड देने वाले, गाइड करने वाले महात्मा जी हमारे पास आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा था, उन्होंने मेरे यहाँ चक्कर लगाया था, उन्होंने मुझे शक्ति दी, उन्होंने मुझे वरदान दिया। तो ऐसे अनुभव करा देते हैं। बैठे एक स्थान पर हैं, लेकिन ये संकल्प शक्ति ट्रांसफ़र होती है, बहुत फास्ट गति की, बहुत स्पीड से जाती है। आज हम साइंस के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। एक स्थान पर बैठे हुए विश्व के किसी कोने में भाई बहनों को मिलते हैं, उनकी क्लासेज लेते हैं, उनको अपने आचार विचारों की लेन देन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, मान लो ये साइंस की शक्ति आज फेल होती है, आपके पास साइलेंस की शक्ति इतनी श्रेष्ठ शक्ति है, जिस साइलेंस की शक्ति के आधार से आप एक स्थान पर बैठे हुए किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा को संकल्प द्वारा संदेश दे सकते हो जी। उसका आवाहन कर सकते हो, उसको अच्छे अनुभव करा सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो। उसको ये अनुभव होगा कि कोई मेरे इष्ट हैं जो मुझे बहुत मदद कर रहे हैं, मुझे गाइड करके मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं। परमात्मा इस शक्ति पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं और ये अंत समय में सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है जी। क्योंकि जब सारे साधन फेल होंगे उस समय परमात्मा कहते हैं आपके पास जो ये शक्ति है, संकल्प शक्ति, साइलेंस के द्वारा जो आपने शक्तिशाली बनाई है, उस शक्ति के द्वारा आप एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं को मदद करेंगे और उनको संदेश देंगे, परमात्मा की तरफ उनको आकर्षित करेंगे। इसलिए इस शक्ति को बढ़ाना है, इसके महत्व को समझना, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना इधर उधर। तो सब लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। सब लाइन क्लियर होने के इस तरीके को थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे आवश्यक है संकल्पों द्वारा सेवा करने के लिए हमारे संकल्प बहुत शुद्ध पवित्र चाहिए। जितना हम परमात्मा की याद में और उनकी सेवाओं में अपने आप को बिजी करते हैं, उतना हम सभी व्यर्थ बातों से फ्री हो जाते हैं। कोई भी व्यर्थ चिंतन हमारे संकल्पों में नहीं आता जी। और जब शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, लाइन क्लियर हो जाती, जैसे कहीं पर भी जा सकते हैं, इतनी फास्ट गति से जा सकते हैं, स्पीड में जा सकते हैं। जैसे आज कोई भी साधन को हम उड़ाते हैं या चलाते हैं तो पहले लाइन देखते हैं, क्लियर है, कोई रुकावट तो बीच में नहीं है जी। तो परमात्मा कहते हैं संकल्प भी किसी स्थान पर तभी पहुंच सकते हैं जब शक्तिशाली हैं और बहुत पवित्र और स्वच्छ हैं। जी। जब कोई भी प्रकार की व्यर्थ उसमें मिक्स नहीं है तो लाइन क्लियर है, लाइन स्वच्छ है, वो सहज ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सेवा कर सकती है, मदद कर सकती है। जी। इसके लिए हमें अपने विचारों को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है और पवित्र शुद्ध विचार तभी बनते हैं जब निरंतर परमात्मा की याद हो और परमात्मा के कार्य में ही हम बिजी रहें। जी। दूसरे स्थानों पर बुद्धि को भटकाएं नहीं। जी। जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना संकल्प शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, लाइन क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प ही डिस्टरबेंस है। जितना व्यर्थ समाप्त हो समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ, भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव करेंगे। जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो, संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज़्यादा किसी को भी अनुभव करा सकती है। 3 मिनट के भाषण का सार सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हो। सेकंड में जीवन मुक्त का जो गायन है वह अनुभव करा सकते हो।
तो सब संकल्प शक्ति की इस महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। जितने हमारे संकल्प शुद्ध और पवित्र बनते जाते हैं, जितनी उसमें से व्यर्थ की डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, व्यर्थ संकल्प जिसके स्टॉप हो जाते हैं, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में जो रमण करना जानते हैं जी वो संकल्प शक्ति के द्वारा कईयों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा सकते हैं। जी परमात्मा तो यहाँ कहते हैं कि आप जो 5 मिनट 3 मिनट बोल करके स्पष्ट कर रहे हो, वो संकल्प शक्ति द्वारा आप सेकंड में उनके आगे स्पष्ट कर सकते हो। जी अगर ये संकल्प बिल्कुल मुक्त है, बंधनों से फ्री है, कोई भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, तो संकल्प शक्ति के आधार से सामने वाली आत्मा को आप जीवन मुक्त बना सकते हो। इसलिए कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। आपके इतने शुद्ध और पवित्र संकल्प हैं, जिन संकल्पों के आधार से परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन जुड़ा करके उसको मुक्ति का अनुभव करा सकते हैं। है जीवन में, लेकिन जीवन में रहते हुए वो सब बातों जैसे मुक्त हो जाएगा। वो शक्ति संकल्प में है। तो जितने हमारे संकल्प बंधनों से मुक्त हैं, व्यर्थ से मुक्त हैं, बहुत हल्के हैं, लाइन क्लियर है, तब ये सेवा सहज की जा सकती है। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अंतर्मुखी आत्माओं की भाषा यही अलौकिक भाषा है। अभी समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा सहज सफलता को प्राप्त करेंगे। मेहनत भी कम, समय भी कम, लेकिन सफलता सहज है। इसलिए अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। सब आगे परमात्मा कहते हैं कि अभी ज़्यादा माथा लगाने की सेवा का स्वरूप ही बदलना है। जहाँ ज़्यादा माथा लगाते हैं वहाँ ज़्यादा स्वभाव का भी माथा टकराता है। अभी सहज स्वाभाविक रूप में सफलता अनुभव करेंगे। सब इन भाषाओं के द्वारा कैसे हम सहज सफलता का अनुभव कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी बात परमात्मा ने हम सब के आगे रखी। जी, कई बार बहुत बुद्धि, माथा लगाना माना बहुत बुद्धि चलाना, बहुत बुद्धि चलाते हैं, ये करें ये करें ये करें, और फिर जब बहुत विस्तार में चले जाते हैं तो सेवाओं में फिर स्वभाव संस्कार का टकराव शुरू हो जाता है। जो सेवा में सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त होती। जी, तो परमात्मा कहते हैं अभी तक तो आप लोगों ने बहुत माथा लगाया, बहुत प्लान बनाए, प्रैक्टिकल करने के प्रयास किए, खुद की स्थिति नीचे ऊपर भी हुई। अभी समय आ रहा है जो अंतर्मुखता के अभ्यास से ये जो 3 प्रकार की भाषा परमात्मा ने भी सिखाई, नैनों की, भावनाओं की, संकल्प की, इस भाषा के द्वारा भी आपको सेवा करनी है। जब ये सेवा आप शुरू कर देंगे तो सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सफलता के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, अपने आप सिद्धियाँ सफलता प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि इसमें कोई टकराव नहीं है, बहुत सहज सेवा है और ये एक स्थान पर बैठे हुए भी की जा सकती है। जी, लेकिन इसके लिए बहुत साइलेंस का अच्छा अभ्यास चाहिए। हर बात से आत्मा मुक्त चाहिए। किसी भी प्रकार की आकर्षण में, किसी इच्छाओं में, कोई भी तेरे मेरे में अगर फंसी हुई है मनसा, तो ये सेवा नहीं कर सकती। इसलिए पहले उसको अपनी रूहानियत को, अपनी अंतर्मुखता को बढ़ाना है। जी, अंदर अंदर रह करके अपने स्वरूप को देखना है, अपने स्वधर्म में स्थित होना है, परमात्म शक्तियों का अनुभव करना है। तब ये सेवा हम कर सकते हैं अपने नैनों से, बिल्कुल, अपने चेहरे से, अपने संकल्पों से। लेकिन उसके लिए गहरा अभ्यास चाहिए, एकदम एकाग्रता का अभ्यास चाहिए, अंतर्मुखता का अभ्यास चाहिए। तब ये सेवा स्वतः होती है और सफलता मिलती है। बिल्कुल। दुनिया में भी लोग इन तीनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कर्म संबंधों में करते हैं और कर्म के अंदर जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं उन्हीं को ही हम प्रकट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा हमें जो आंतरिक रूह की भावनाएं हैं, रूह की वृत्ति है, उन्हें इन कर्मेंद्रियों द्वारा व्यक्त करने का माध्यम बता रहे हैं। इसमें भी परमात्मा विश्व कल्याणकारी है जी, और पूरे विश्व का कल्याण किस विधि से हो सकता है, क्योंकि वाचा के द्वारा हम पूरे विश्व में नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें रूहानियत की इस भाषा को समझना होगा, तभी हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई सेंटर को घर तो नहीं कहते हो ना, सेवा स्थान कहते हैं। प्रवृत्ति वालों का घर है, लेकिन जो ब्राह्मण बन गए उनके सेवा स्थान है। सेवा स्थान अर्थात सेवा के लिए है। तो जहाँ सेवा है वहाँ हाजिर। घर होगा तो छोड़ने में मुश्किल होगा। सेवा स्थान है तो जहाँ भी सेवा है वह सेवा स्थान है। ऐसे सभी
एवर रेडी बनो। ये बेहद की दृष्टि है। जी अगर प्रवृत्ति समझेंगे तो उसको अपना घर समझ लेंगे, वहीं बंध जाएंगे। जी परमात्मा हम सबको कहते हैं जिस स्थान पर आप रहते हो उसको सेवा स्थान समझो, जी। और जहाँ सेवा है वो मेरा स्थान है। एक स्थान पर बंधना नहीं है। अगर विश्व कल्याणकारी बनना है तो कोई भी हद के स्थान में फंसना नहीं है, सब सेवा स्थान। जहाँ सेवा है वो मेरा स्थान है, और वहाँ गए, वहाँ सेवा किया, और वहाँ से दूसरे स्थान पर चले गए तो सेवाओं का विस्तार भी होगा और अन्य आत्माओं का कल्याण भी होगा। बिल्कुल भाई साहब, हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम रूहानी भाषाओं के द्वारा विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। भाई साहब, इस विधि को स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नैनों की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्पों की भाषा ही रूहानी योगी जीवन की भाषा है। परमात्मा ने कहा कि संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करने के लिए हमें अपनी बुद्धि की लाइन को सदा क्लियर रखना है, और इसके लिए सदा हमें स्वयं को ईश्वरीय याद और सेवा में बिजी रखना है। परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण हमें अंतर्मुखी होकर अलौकिक भाषाओं द्वारा सभी को रूहानी अनुभूतियां करानी है। इसमें समय कम, मेहनत कम और सफलता अधिक मिलती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: योगी जीवन के 3 प्रकार की भाषा, नयनों की, भावनाओं की और संकल्प की भाषा। लाइन क्लियर कैसे होगी? एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज और सेवा में बिजी रहने से। बाप के समीप आने का आधार विशेषताओं ने ही विशेष बाप के समीप लाया है। जो विशेषताएं बाप ने भरी हैं उन सबको सेवा में लगाने से भी मार्क्स मिलती है। संकल्प की भाषा सबसे तीव्र गति की भाषा है। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।